friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this channel you got all the three subjects at one place, यानी कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। तो बेटा इस वीडियो में हम +2 के अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ पार्टनर के अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम DK गोयल बुक। तो टुडे आई विल डू द 78 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को सारा फुल फ्लैश क्वेश्चन कराया जाएगा कैसे निकालना है। और इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन, ताकि आप उसको सबसे पहले इसको देख सकें। और ये मेरी अप्रिशिएशन भी होती है, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। अगर कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 78। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करते हैं तो आपको क्लियरली हो जाएगा। मोहन एंड महेश्वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग। देखिए जैसे मैं इसमें साथ के साथ उतारती हूँ, आपको देखा भी होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को साथ के साथ कैसे उतारते हैं। तो यहाँ से देखिए मोहन महेश, तो मोहन और महेश 3 और 2 में है, तो 3:2 रेशो यहाँ लिखेंगे। नुसरत को उसने 1/5 शेयर के लिए ऐड किया था, तो उनकी न्यू रेशो 2/5, 2/5 और 1/5। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू और ओल्ड दी हुई है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो क्वेश्चन के बीच में मैं आपको देती रहूँगी। नेक्स्ट बेटा देखिए, इट वॉज एग्रीड। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने किन चीज़ों को इग्नोर करना होता है? कैपिटल को, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास है फर्स्ट ये बैलेंस शीट आपको गिवन है, इसमें ये भी देख लीजिए कि हमें 2 चीज़ों की जो इसमें है ट्रीटमेंट करनी होती है अगर आपको गिवन है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्वेश्चन में आप ऐसे निशान लगाएंगे जनरल रिजर्व का, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट होगा। अगर इधर गुडविल होती तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट करते, लेकिन नहीं है। तो नाउ वी मूव टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले अब हमने देखना है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड 3,80,000, जबकि आपकी वैल्यू दी हुई है 2,80,000। ये देखिए बिल्डिंग और यहाँ पर 2 लाख, तो आपका अप्रिसिएशन 2 है। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है 2, तो 2 में मीन्स आपने 3,80,000 तक करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बिल्डिंग रेवोल्यूशन अकाउंट में, वही बिल्डिंग 1 लाख। सेकेंड है अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 25%, तो जबकि स्टॉक की वैल्यू आपकी दी हुई है 1,20,000। मैंने आपको एक इसमें ग्रुप टिप्स भी दी थी कि अगर अंडर वैल्यूड होती है तो आपने 100 में से वैल्यू माइनस करनी है, अगर ओवर वैल्यूड होगी तो वो 100 में नीचे उतनी ही वैल्यू को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड है 1,20,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर वैल्यूड कितने से है? 40,000 से। तो यानी कि अंडर वैल्यूड आपका बेनिफिट होता है, और यहाँ पर आपने 40,000। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कोई और बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड 2,30,000, और यहाँ पर है 2,50,000। आपके क्वेश्चन में 2,50,000 दी हुई है, तो दैट्स वाई 20,000 का बेनिफिट है, और ये क्लेम हो जाएगा। जो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड मीन्स ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन का इतना ही है, तो इन सब का टोटल कर देंगे 1,40,000, और 1,40,000 आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इधर आपकी कोई भी डेप्रिसिएशन या डिक्रीज या एक्सपेंस नहीं हुआ, और ये आपकी ओल्ड रेशो में यानी कि 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। नाउ आगे चलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपकी कैपिटल का बैलेंस है। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 1,80,000, और यहाँ पर आपने 1,80,000। फिर रेवोल्यूशन प्रॉफिट ये वाला जो है, जो ये आपका यहाँ था, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। फिर है आपका, मैंने कंपनसेशन फ़ंड बताया था, क्योंकि वो 250 का था, डिटरमाइन हुआ 230 का, तो आपका 12,000 ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 3 और 2 में बढ़ जाएगा। फिर इसी प्रकार जनरल रिजर्व दी हुई है आपको 1,60,000 की, तो वो आपकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब उसने कहा कि नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश, 1 लाख इन कैश लेके आएगा, लेकिन अब मेरे को कहा था ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड होती है। तो अब देखिए इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो में होती है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मोहन 3/5 माइनस 2/5, तो 1/5 यहाँ पर ये सेक्रीफाइस हो गया, और महेश ने कुछ भी ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, तो 0। तो ऑल जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो 1 लाख उस पर लेकर जाएगा। नाउ वी मूव, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है नुसरत वॉज टू ब्रिंग
फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपने उसका 20%। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कैपिटल अकाउंट में आपकी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अभी सिर्फ हमारी कैश की एंट्री रह जाएगी। तो यहाँ से मैंने मोहन का ऐड किया 3,92,000, महेश का किया 2,08,000, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं आया, कोई भी लॉस नहीं आया। तो ये इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल हो गई 3,92,000 और 2,08,000। तो इसका कंबाइन किया तो वो आ गई आपकी टोटल 6 लाख का मैंने 20% निकाला। तो नुसरत कैपिटल लेके आएगा 1,20,000। तो 1,20,000 आपका यहाँ पर बाय कैश करके यहाँ लिख देंगे और इसकी कैपिटल यहाँ पर हो जाएगी 1,20,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कैपिटल अकाउंट। नाउ वी मूव टू द बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये देखिए बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में आपकी देखिए कैपिटल वही दी हुई है 3,92,000, 2,08,000, 1,20,000। तो 7,20,000। क्रेडिटर्स आपके सेम रहेंगे, 2,10,000 थे, 2,10,000 आएंगे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन जितनी आपको मैंने कहा था कि क्लेम डिटरमाइन हुआ ये बैलेंस शीट में आएगा और इन सब का टोटल आ गया 11,60,000। नेक्स्ट देखिए कैश। कैश आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये आपको बैलेंस गिवन है 1,40,000, कैपिटल का लेके आया 1,20,000 और गुडविल के लेके आया 1 लाख। तो टोटल हो गया 3,60,000। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश का बैलेंस 3,60,000, डेटर 1,60,000। स्टॉक पहले आपका था 1,20,000 लेकिन अंडर वैल्यूड था 40,000 से, तो इसमें ऐड कर देंगे। मशीनरी आपकी आएगी 1 लाख। बिल्डिंग आपकी 2,80,000 थी लेकिन उसको अप्रिसिएशन करके 3,80,000 पहुँचा दिया। तो इन सब का टोटल आया 11,60,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे अब हम बच्चे। ऑन 31 मार्च, देखिए बेटे आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा ही हुआ है, ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो है ए रेशो 3:2। यहाँ पर अब इसने क्या किया हुआ है, देखो बेटे बैलेंस शीट में आपने पहले देखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जिसका ट्रीटमेंट होगा। अगर ये यूज़ होता है तो ठीक है, नहीं तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर कोई गुडविल वगैरह नहीं गिवन है। अब दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। ए सेक्रीफाइस 2/5 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर में से डायरेक्टली माइनस करना, याद रखना मैंने आपको बताया अगर फ्रॉम होगा तो डायरेक्टली माइनस, ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर देखिए 1/6 ऑफ हिज शेयर, ये दोनों ही क्वेश्चंस में हैं। ये देखिए अब मैंने इसको निकाला हुआ है। तो ए सेक्रीफाइस 215 फ्रॉम हिज शेयर। ए का शेयर था 3/5 क्योंकि 3 और 2 रेशो थी, यहाँ से माइनस किया 2/15। तो इसकी न्यू रेशो ये आ गई 7/15। नेक्स्ट बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, 2/5 इंटू 1/6, 2/30। तो दोनों में इसमें से माइनस किया तो बी की न्यू रेशो आ गई 10/30। अब देखिए बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर 2/15 थी क्योंकि डायरेक्टली माइनस करना था और इसका निकाला 2/30। इसका एलसीएम 30 लिया तो इसका रेशो आ गई 4/2 और सेक्रीफाइसिंग रेशो इसको शॉर्ट कर दिया 4/2 को भी क्योंकि दोनों टेबल पे जा रहे थे। तो 2:1 इज़ योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर 7/15 था, यहाँ पर 10/30 था और उसकी टोटल मिला के मैंने कर दिया 6/30। 6/30 कैसे आई, 2/15 प्लस 2/30। इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गए 4 + 2 तो ये हो गई 6/30। तो यहाँ से इसको 14 10 6 आया, इसको और शॉर्ट कर दिया, न्यू रेशो आ गई हमारी 753। तो उसके बाद हम लोग अब बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रेशो ध्यान रखनी है आपने। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के साथ में एडजस्टमेंट भी करेंगे। देखिए बेटे पहली एंट्री आपकी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम और उसने कहा कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। अब यहाँ पर स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड आपका स्टॉक कितना है यहाँ पर बच्चे 4,50,000 का। फिर मैंने आपको वही सेम तरीका बताया था 4,50,000 10 × 90 तो कितने से हुआ 50,000 से। तो यहाँ पर आपका आ गया 50,000। नेक्स्ट वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड। देखो प्लांट एंड मशीनरी आपकी गिवन है 6 लाख, ठीक है। ये यहाँ से आराम से देखिए 6 लाख है, ये 6 लाख का ओवर वैल्यूड है। 6 लाख इंटू 20 ओवर वैल्यूड में मैंने कहा था 100 में प्लस करने हैं तो 20/120 तो यहाँ पे आ गए 1 लाख। तो ये नुकसान होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख क्योंकि अगर कोई नुकसान डिक्रीज़ होती है वैल्यू तो डेबिट साइड, अगर इंक्रीज़ होगी तो
क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है बेटे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,20,000। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है। अब यहाँ पर ये बेनिफिट हो रहा है तो इसको अभी हमने 20,000 यहाँ शो करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो 20,000 जैसे 2 लाख की वैल्यू थी, अब मार्केट वैल्यू 2,20,000, तो ये 20,000 पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो 20,000 का कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि डेटर टू द एक्सटेंड ऑफ ₹10,000 वर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा बेनिफिट होती है 10,000। देखिए यहाँ पर 1,08,000 आ जाएगा टोटल, और यहाँ पर हमारा कम बना, यानी कि 50 और 20 70, 70 और 1 80। तो यहाँ पर हमारे पास 28,000 का लॉस आ गया, और ये लॉस आपको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जल्दी से, चलिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर 10 लाख, ये देखिए मेरे को दिखाने में 10 लाख और 8 लाख हो गई। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो गुडविल लेके आया है 1,50,000, तो 1,50,000 उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो थी, अगर आपको याद हो तो 2:1, तो 2:1 में 1,00,000 और 50,000 बांट दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 50,000 का गिवन है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, तो ये 30,000 और 20,000। इसके बाद यहाँ से लॉस लिख दिया, और कोई एडजस्टमेंट एंट्री है नहीं, तो अब हम लोग टोटल लेंगे। टोटल आया 11,30,000, यहाँ आया 8,70,000, इसमें से माइनस किया तो आपकी कैपिटल आ गई 11,13,200, 11,13,200, 8,58,800, और इन सबको दोनों को टोटल कर लेंगे। देखिए इनको टोटल कर लिया। अब आपको थोड़ा सा शेयर निकालना पड़ेगा, सी का शेयर कितना है। देखिए सी का शेयर आया था हमारे पास, जो नई रेशो थी, देखिए 753 ये रेशो आई थी। सी का शेयर हुआ 3/15। अब टोटल प्रॉफिट आपने हमेशा एज्यूम करना है 1, ठीक है। 1 - 3/15 करेंगे, रिमेनिंग शेयर रह गया 12/15, यानी कि ए और बी का जो शेयर है वो 12/15 है। जो इसका 12/15 है इनका शेयर, और हमने उसी की प्रोपोर्शनेट निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आपने जो ए की कैपिटल है 11,13,200 प्लस 8,58,800, तो 19,72,000 हो गई। तो 19,72,000 का देखिए इस वाले शेयर का, इनका मतलब जो ये दोनों रिमेनिंग शेयर है इन दोनों पार्टनर्स का, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे इनका शेयर था 12/15, आप कर देंगे 15/12। टोटल कैपिटल आपकी देखिए 24,64,999 है, लेकिन मैंने इसको पूरा ले लिया क्योंकि अकाउंटिंग में, तो 24,65,000 आ जाएगी आपकी। तो इसमें इसका शेयर निकाल देंगे 3/15, तो यानी कि सी विल ब्रॉट 4,93,000। तो ये इसका यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश 4,93,000। तो यहाँ से अब इसका कैश का बैलेंस भी देख लेते हैं। 1,30,000 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 4,93,000 वो लेके आएगा कैपिटल के, 1,50,000, तो टोटल कैश बैलेंस आ गया 7,73,000। नाउ वी मूव टू द बैलेंस शीट। तो लास्ट में आपको कैश का मैंने अभी 7,73,000 बताया। डेटर्स में बेटे 7,60,000 गिवन था, और आपकी प्रोविज़न थी 38,000। 38,000 कैसे हुई, क्योंकि इसमें 10,000 आपके अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, तो 7,50,000 गिवन है जैसे यहाँ पे, तो ये 7,60,000 हो जाएंगे, और जो प्रोविज़न्स हैं वो 5% हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। 75% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी थी, तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 7,60,000 पर 5% निकालेंगे तो 38,000, तो 7,22,000। स्टॉक आपका 5 लाख का है, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड था 10%, पहले था आपका 4.5 लाख, अब 5 लाख। इन्वेस्टमेंट आपकी 2,20,000 की आएगी। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड था, क्योंकि 6 लाख था, अब 5 लाख रह गया। तो इन सब का टोटल आएगा 27,15,000। कैपिटल के बैलेंसेस वही लिखने हैं। क्रेडिटर्स आपके 2,50,000 आएंगे, इनका टोटल किया 2,71,500 तो अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 इस वीडियो के लिए। बाकी के आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे, इसको व्यूज़ करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं आप लोगों के आगे वीडियो बना पाऊँगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। PQR पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 3:1, और न्यू रेशो गिवन है R की 2:1:1। तो सबसे पहले अगर आपको ओल्ड और न्यू दे रखी हो बच्चे,
तो आप लोगों ने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। तो सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, पी की है 3/4 माइनस 2/4, तो यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों इसमें कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो यानी कि सारा का सारा जो गुडविल लेके आएगा आर वो पी ले लेगा। देखिए इसके बाद हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसने कहा कि पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड ए कॉस्ट 8,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड रिलाइज ओनली 2,000, तो यानी कि 8,000 में से 2,000 मिलेंगे तो 6,000 का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर स्टॉक में आप लिखेंगे 6,000। सेकेंड है बेटा, एक बिल था इलेक्ट्रिक चार्जेस का देना था, तो आप दे देंगे क्योंकि अब भूल गए तो देना तो पड़ेगा ही। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो यहाँ पर 20,000। और इसी तरह से प्रीमिसेस अप्रिशिएटेड 2 है और यहाँ पे दिया हुआ है 2,75,000, तो ओनली 25,000 का अप्रिसिएशन हुआ। और नेक्स्ट है बेटे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 40%, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कितने दिए हुए हैं 20,000। 20,000 का अगर आप लोग 40% निकाल लो तो यानी कि कितना हुआ 8,000। 20,000 में से उसकी वैल्यू कितनी रह गई 8,000 की, तो 12,000 का आपका नुकसान हो गया। और इन सब का टोटल किया 45,000, इसमें से मारा 25,000, तो यहाँ पर आ गए 20,000। नाउ वी मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले वही कैपिटल का बैलेंस गिवन है 3,50,000, 2,20,000। अब वो प्रीमियम ऑफ गुडविल वो लेके आया, आर शेयर ऑफ गुडविल इज़ 20,000, लेकिन वो कैश में नहीं लेके आया, तो यहाँ पर बेटे आप लोग इसको अगर चाहें तो आर्स करंट अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर जनरल एंट्री करेंगे तो आर करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। और यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का 60,000 गिवन है, ये ओल्ड पार्टनर का होता है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3:1 में रेवोल्यूशन लॉस यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट रही नहीं है, तो अब यहाँ पे इसका टोटल किया 4,15,000, उसमें से 15,000 माइनस किए 4 लाख और 2,30,000। यहाँ पर क्या है कि आर ब्रिंग इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखिए वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, क्योंकि 1/4 यहाँ से बना ना हमारा 1/4, तो देखिए पी और क्यू का 1 माइनस 1/4 करेंगे तो रिमेनिंग शेयर इज़ 3/4। 3/4 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4 लाख प्लस 2,30,000, 6,30,000 का रेसिप्रोकल किया इसको काट दिया हमने 2,10,000, उसको किया 8,40,000, 8,40,000 का सीधा उसका 1/4 निकालेंगे 2,10,000, तो बाय कैश करके 2,10,000। फिर उसके बाद हम कैश निकालते हैं, ये बैलेंस गिवन है, कैपिटल लेके आएगा, तो गुडविल वो कैश में नहीं लेके आया, तो आपने सिर्फ कंसीडर करना है 2,25,000 को। ठीक है, नाउ वी कम टू द बैलेंस शीट। बैंक में मैंने आपको बता ही दिया 2,25,000। डेटर्स आपके रह जाएंगे 60,000, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 60,000। स्टॉक में आपका 1,50,000 माइनस जो डैमेज हुए 8,000 के गुड्स, तो 1,42,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाए थे, 8,000 रह गए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपकी ओवर वैल्यूड थी, 1,40,000 से 20,000 रिड्यूस हो गई, तो 1,20,000। प्रीमिसेस आपके 3 लाख, पहले 2,75,000 थे, अप्रिशिएट हुए 25,000 से। और आर का करंट अकाउंट जो 20,000 थी गुडविल की वो नहीं लेके आया, तो यहाँ पर डेबिट में असेट साइड में लिखेंगे। कैपिटल उसकी वही रहेगी 4 लाख, 2,30,000, 2,10,000, 8,40,000। क्रेडिटर्स आपके 30,000 के रहेंगे। अनरिकॉर्डेड चार्जेस 7,000 के जो एडजस्टमेंट में थे वो यहाँ पर भी आएंगे, और टोटल यहाँ पर आपका आ जाएगा 8,77,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये बेटा इन जो ये क्वेश्चंस कराए हैं मैंने सारे सीक्वेंस में, ये आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको देखिए, समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और मेरी मोटिवेशन के लिए और अपनी ऐसी वीडियोस, अच्छी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।